हेलो 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 वेलकम टू सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मैं हूं ऋतिक और आज मेरे साथ आप देख रहे होंगे ना इधर जय है ना इधर जय है। जय आज नहीं है पर लेकिन अगले मैच की एनालिसिस जो फैंटेसी टीम वगैरह हर एक चीज हम देते हैं उसमें जय होंगे, पर लेकिन आज मैं सारी चीजें प्रोवाइड आपको मैं करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कौन से मुकाबले की बात करने वाले हैं। मैच नंबर 18 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। और एक एक चीज की बात करेंगे, ज्ञानकारी सेगमेंट की बात करेंगे, आज के बाजीगर की बात करेंगे, स्टैट्स प्रो की भी बात करेंगे, स्टॉक्स की भी बात करेंगे और एक और इंपॉर्टेंट चीज की भी बात करेंगे। वो क्या है? वो ये है कि लाइव मैच देखते देखते लाइव कैसे आप खेल सकते हो और रियल कैश भी जीत सकते हो। एक एक चीज की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, पर लेकिन चलते हैं सबसे पहले अपने ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ। ज्ञानकारी में सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, यानी जो मैच नंबर 18 एसआरएच वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाला है वो होने कहां वाला है? वो होने वाला है होम ग्राउंड ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद, यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में ये मुकाबला होने वाला है। सबसे पहले पिच की हम दोस्तों बात कर लेते हैं। तो पिच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की दोस्तों कुछ ऐसी है कि थोड़ा वियर एंड टियर इस पिच पर बढ़ जाता है जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता रहता है, और साथ ही साथ अगर आप बात करें तो थोड़ा बहुत डबल पेस भी हो जाता है विकेट पर, लेकिन बैटिंग के लिए अभी भी फ्लैट रहता है। तो पहली इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके लिए चांसेस रहेंगे ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के लिए बोर्ड पर फ्लैट सरफेस है। सेकंड इनिंग्स में हो सकता है थोड़ा थोड़ा पिच जो है डबल पेस हो जाए, थोड़ा बहुत पिच पर वियर एंड टियर भी आ जाए। तो चलिए हमने पिच की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड की, क्योंकि हेड टू हेड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप बात करें सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल इतिहास में कितनी बार भिड़े तो मैं बता दूं तो टोटल इन दोनों के बीच में 19 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 14 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में गए हैं और 5 मुकाबले सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में गए हैं। तो पलड़ा किसकी तरफ जाता है? चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ जाता है। अब बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में, और वेन्यू के आंकड़े, वेन्यू के स्टैट्स क्या कुछ कहते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसे हैं। इस वेन्यू पर यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर कुल 72 मैच हुए हैं, यानी 72 मैच हुए हैं। बैटिंग पहले करने वाली टीम ने 32 मुकाबले अपने नाम करें और बैट सेकंड करने वाली टीम यानी चेज करने वाली टीम ने 40 मुकाबले अपने नाम कर लिए। हेड टू हेड की बात कर ली, वेन्यू के आंकड़ों के बारे में बात कर ली। अब चलते हैं प्रोबेबल 11 की तरफ, यानी प्रोबेबल 11 दोनों टीमों की। सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बता दूं, यानी चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल 11 के बारे में बता दूं, क्योंकि होस्ट टीम के बारे में हम तो बताते रहते हैं, पर लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी है। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डैरल मिचेल, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मतीशा पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान। अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्रोबेबल 11। मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन माकरम, एनरिक क्लासेन, अब्दुल समाद, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे और जयदेव उनाटकर। तो गाइस ज्ञानकारी सेगमेंट में यही कुछ आंकड़े थे हमारी तरफ से। हमने पिच की बात कर ली, हेड टू हेड की बात कर ली, वेन्यू के आंकड़ों की बात कर ली, बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने कितने जीते हैं, बैट सेकंड करने वाली टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं, दोनों टीमों की रिस्पेक्टिवली प्रोबेबल 11 की बात कर ली। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और अगला सेगमेंट हमारा है आज के बाजीगर। और आज के बाजीगर में हम बात करेंगे कि दोनों टीमों की कंबाइंड 11 से हम कितनी बढ़िया क्लासिक फैंटेसी टीम बना सकते हैं, और सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के क्लासिक फैंटेसी टीम कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर में रहेंगे एनरिक क्लासेन, बैटर्स में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, ऑलराउंडर्स में एडन माकरम, रविंद्र जडेजा, डैरल मिचेल, बॉलर्स में पैट कमिंस, मतीशा पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान। कैप्टन रहेंगे रचिन रविंद्र और वाइस कैप्टन रहेंगे ट्रेविस हेड। तो दोस्तों अब तो ये क्लासिक फैंटेसी हमने बना ही ली है, पर लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो उमड़ के आते हैं जब क्लासिक फैंटेसी टीम बनाओ, और बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं कि अब हम क्या करें, हमने तो टीम बना ली। पर लेकिन पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल तो हमारे पास ऐसा कुछ आता है कि मान लीजिए हमने एक टीम बना ली क्लासिक फैंटेसी की टीम जो है, उसमें से मान लीजिए हमारा कैप्टन नहीं चलता या परफॉर्म नहीं कर पाता, वाइस कैप्टन परफॉर्म नहीं कर पाते, ऊपर से थोड़े बहुत खिलाड़ी चल जाते हैं, 4-5 खिलाड़ी हमारे चल जाते हैं, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते, या कह सकते हो उनके परफॉर्मेंस करने के उनके चांसेस नहीं आ पाते, या कह सकते हो कि आप फिर उसके जरिए आप ज़्यादा पॉइंट्स नहीं जीत पाते। तो हम क्या करें? इसका सॉल्यूशन है, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि आप स्टॉक्स में जाकर
जो है अपने जो प्लेयर्स हैं उनके शॉट पर दांव खेल सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये है कि वो आपका रिस्क का चांसेस थोड़े कम कर देता है, और बहुत ज़्यादा वो कहीं ना कहीं जो है आपकी रिस्क लेने की क्षमता को थोड़ा बहुत कम कर देता है। और साथ ही साथ अगर आप एक और चीज़ की तरफ भी देखें तो आपको बेहतर ये रहता है कि अपना जो प्रॉफिट जनरेट करने का जो पोर्टफोलियो है, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई कर सके तो ज़्यादा बढ़िया है उससे, क्योंकि ये होती है चीज़ कि कंपैरेटिवली आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। अगला सवाल जो कुछ आता है हमारे पास वो ये आता है दोस्तों कि हम जो टीम बना रहे हैं अब कॉन्फिडेंट नहीं है, डाउटफुल हैं हम कि भाई ये टीम परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उसके चक्कर में हम क्या करें आगे जाके। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ये है कि आपके पास ऑप्शन आता है स्पोर्ट्सबाजी ऐप पर, आप अपनी सेकंड इनिंग्स में भी टीम बना सकते हैं। जो जो खिलाड़ी आपकी पहली इनिंग वाली टीम में परफॉर्म नहीं कर पाए वो सेकंड इनिंग्स में आप उन्हें चुने, आपके पास ऑप्शन है बिल्कुल चुनने का, और वो आपको परफॉर्म करके देंगे। तो टेंशन का बिल्कुल झंझट खत्म है, अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर आप चुने और उसके बाद अपने हिसाब से अपने ओपिनियन से आप सब कुछ कर सकते हैं सेकंड इनिंग्स में जाकर भी। तो ये चीज बहुत बेहतर रहती है हमारी तरफ से। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और वो सेगमेंट है स्टैट्स प्रो। अब स्टैट्स प्रो का ऑप्शन आपके पास मिल जाता है, यानी आपको मिल जाता है स्पोर्ट्सबाजी की ऐप पर, जहां पर आप अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर हर एक चीज एनालिसिस कर सकते हो, हर एक चीज एनालाइज कर सकते हो। पर एक मिनट, साथ में एक और चीज भी आपको ध्यान में रखनी होती है, जो भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ज्ञानकारी सेगमेंट में हर कुछ डेटा दिया है, जैसे कि पिच रिपोर्ट है, हेड टू हेड है, हर एक चीज के बारे में डेटा दिया है, तो उसको कुल मिलाकर यानी उसके बेसिस से आप यहां पर स्टैट्स प्रो पर अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर एनालाइज कर अपने ओपिनियंस के हिसाब से आप अपने ऑप्शंस को चुन सकते हो। और ये बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों। आप, मुझे पता है कि आप अपने हमारी पहले वीडियोस देखकर आपने ये चीजें ट्राई करी हुई हैं, पर लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लगातार वो चीज करते रहेंगे। पर लेकिन अगर आप देखें तो स्पोर्ट्सबाजी के ऐप पर आप कॉन्टेस्ट भी खेल सकते हैं। बहुत सारे कॉन्टेस्ट ऐसे आएंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप उनको अपने हिसाब से दिल दिमाग और डेटा का यूज करके एनालाइज करके हर एक ऑप्शन यानी हर एक कॉन्टेस्ट को अपने ओपिनियन के हिसाब से लगाकर आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, और जो स्पोर्ट्सबाजी की ऐप पर जो स्टैट्स प्रो का ये जो कॉन्टेस्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। सबसे पहले अगर आप सवाल देखें तो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस आप स्पोर्ट्सबाजी की ऐप पर जाइए, स्टैट्स प्रो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा वो खोलिए, और आपको कॉन्टेस्ट में बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, यानी क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने ये आएगा, हैदराबाद टू विन द T20I मैच अगेंस्ट चेन्नई। तो कहीं ना कहीं उसके नीचे आपको ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे येस और नो के, तो वो आपके ओपिनियन के हिसाब से, और हमारे जो जानकारी में मैंने आपको शुरुआत में जो जानकारी दी थी उसको भी ध्यान में रखते हुए आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो, और अपने ओपिनियन वाइज यानी आपका जो भी ओपिनियन है उस पर आप येस और नो में आंसर दे सकते हो। अगले सवाल की तरफ चलें तो अगला सवाल यह है कि विल द टॉस विनिंग टीम ऑप्ट टू बोल। अब इसमें भी आप अपना हमारे जो ज्ञानकारी सेगमेंट था उसमें हमने पिच रिपोर्ट की बात करी थी कि क्या बेहतर कंडीशन रहेगी, टॉस जीतकर गेंदबाजी करनी चाहिए या बल्लेबाजी करनी चाहिए। एक एक जानकारी को पिक करके उसके हिसाब से अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर एनालाइज कर आप अपने ओपिनियन के हिसाब से येस और नो पर दाव खेल सकते हैं। वो आपकी चॉइस है येस और नो पर दाव खेलना, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला सवाल ये है, टीम्स बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 178 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। फिर से वही बात है, पिच के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था ज्ञानकारी सेगमेंट में, और ओवरऑल भी अगर आप देखें वेन्यू स्टैट्स को भी इसमें आप ध्यान में रख सकते हैं कि पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने कितने मैचेस जीते हैं, या सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने कितने मैचेस जीते हैं। तो इन सब के बारे में एनालिसिस करके जो है गुणा भाग करके कह सकते हो, या कह सकते हो दिल दिमाग और डेटा, टू बी प्रिसाइज ये अच्छा वर्ड रहेगा, दिल दिमाग और डेटा का इस्तेमाल करके इस चीज में आप एनालिसिस करके अपना ओपिनियन देकर आप यहां पर यस या नो कर सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे वो ये सब आप कर सकते हो। तो ये तो हो गई स्टैट्स प्रो की बात। अब चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स में दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए अपना आपका कोई अपने टीम में अपनी कैप्टन बनाया हो या वाइस कैप्टन बनाया हो, वो नहीं चलते, तो आपके पास अन्य भी खिलाड़ी हैं जिनको आप स्टॉक्स में पिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूं। अब जैसे कि मैंने स्टॉक पिक किया मतीशा पथिराणा का, जिनका लॉन्ग है 58 रुपीज और शॉर्ट है 54 रुपीज। अगर आपको लगता है कि ये मतीशा पथिराणा 58 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स कमा सकते हैं, तो आप जरूर लॉन्ग पर जाकर अपना ऑप्शन दबाएं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मतीशा पथिराणा 54 से कम पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, तो आप शॉर्ट पर दबाएं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। इवन अगर आप अगले स्टॉक की तरफ चलें तो अगला स्टॉक है एनरिक क्लासन का। वही है,
उनका लॉन्ग है 52 रुपए का और शॉर्ट है 48 रुपीज का। अगले स्टॉक की तरफ चलें तो अगला स्टॉक है रविंद्र जडेजा का, जिनका लॉन्ग है 41 रुपीज का और शॉर्ट है 37 रुपीज का। तो ये तो गाइस हो गई स्टॉक्स की भी बात, पर लेकिन आपने सुना महेंद्र सिंह धोनी के T20 में 7000 रन्स पूरे हो गए हैं और 300 डिसमिसल एज अ डेजिग्नेटेड विकेट कीपर पूरे हो चुके हैं। है ना ये खास बात, और मुझे लगता है ये आपने नहीं सुनी होगी और इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको सुना रहा हूं, बता रहा हूं हर एक चीज के बारे में, और ये बहुत बढ़िया चीज है। मतलब महेंद्र सिंह धोनी 42 साल के हो चुके हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो 42 साल के हैं। और जिस हिसाब से वाइजैक में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने पिटाई करी थी एंड्रिक नोर्से की, बहुत जबरदस्त थी और मजा आ गया। विंटेज महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर हम सबको दिखाई दिए उस मैदान पर लेकिन चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट पर। हमारा अगला सेगमेंट है मुफ्त का ज्ञान। मुफ्त के ज्ञान में सबसे पहले हम प्रेडिक्शंस देंगे। तो प्रेडिक्शन अगर हम दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की विनिंग परसेंटेज कितनी है, सीएसके की विनिंग परसेंटेज कितनी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मुफ्त के ज्ञान में सबसे पहले हम विनिंग प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रिस्पेक्टिवली। तो सीएसके की विनिंग परसेंटेज है 60% और सनराइजर्स हैदराबाद की विनिंग परसेंटेज है सिर्फ 40%। आप समझ गए होंगे, जब मैंने हेड टू हेड की बात करी थी दोस्तों, तब भी इतना बड़ा गैप था दोनों में, यानी दोनों के बीच में हेड टू हेड था 19 मुकाबलों का, यानी एसआरएच और चेन्नई सुपर किंग्स 19 मुकाबले खेल चुके हैं आपस में। चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा इतनी भारी 14 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स जो है जीत चुकी है, अपने नाम कर चुकी है। सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ 5 कर चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो विनिंग परसेंटेज भी सनराइजर्स हैदराबाद की बहुत कम है, सीएसके की इतनी ज्यादा है। सीएसके की है 60% और सनराइजर्स हैदराबाद की है सिर्फ 40%। तो चलिए दोस्तों, हमने कर ली विनिंग प्रेडिक्शंस की बात मुफ्त के ज्ञान के पहले पार्ट में, पर लेकिन मुफ्त के ज्ञान का दूसरा पार्ट और जो बोनस स्टॉक मैं देने जा रहा हूं दूसरे पार्ट में, वो बहुत खास है और उसके बारे में बताता हूं। तो हम बोनस स्टॉक में उठाएंगे ट्रेविस हेड को, और ट्रेविस हेड का जो स्टॉक है वो लॉन्ग है 42 रुपए का और जो शॉर्ट है वो 38 रुपए का है। अगर आपको लगता है कि ट्रेविस हेड 42 पॉइंट से ज्यादा जो है कमा सकते हैं तो आप बिल्कुल जाइए लॉन्ग की तरफ, और अगर आपको लगता है कि 38 पॉइंट से कम रहेंगे ट्रेविस हेड तो आप शॉर्ट की तरफ जाइए, और कोई ऐसी दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था मुफ्त के ज्ञान में, जितना भी मैंने आपको ज्ञान दिया विनिंग प्रेडिक्शन के बारे में, चाहे ट्रेविस हेड के स्टॉक के बारे में, तो ओवरऑल यही है कि एसआरएच वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स गेम नंबर 18 की सारी जानकारी मैंने आपको दी। सबसे पहले ज्ञानकारी में आज के बाजीगर में, फिर उसके बाद स्टैट्स प्रो, फिर स्टॉक्स, फिर उसके बाद मुफ्त का ज्ञान, और सुना क्या में मैंने आपको एक जबरदस्त चीज भी बताई है जो कि और मोस्टली जगहों पर नहीं पता है। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी स्पोर्ट्स बाजी के साथ बने रहिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है जहां पर ये वीडियो जाकर पोस्ट होगी, और मुझे पता है कि आप नीचे कमेंट्स भी बहुत सारे करते हैं, लाइक्स वगैरह भी बहुत सारे करते हैं, और लगातार उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ टेलीग्राम पर जाना बिल्कुल मत भूलना, यानी टेलीग्राम पर इस चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो एंड की रिप्लेसमेंट्स होती हैं, 11 में कोई रिप्लेसमेंट होगी यानी प्लेइंग 11 में कोई रिप्लेसमेंट होगी, तो वहां पर हर चीज की हम अपडेट देते हैं। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें, छोटी छोटी अपडेट्स हम वहां पर भी करते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही।